नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को आप लोग फॉलो जरूर ही कीजिएगा ताजा अपडेट्स के लिए। खबर आ रही है, एनडीए के लिए बड़ा झटका है। परिसीमन बिल अभी पेश भी नहीं हुआ और उससे पहले ही 2/3 बहुमत के आंकड़े से एनडीए और भी दूर होता जा रहा है। जी हां, तमाम पार्टियां तोड़ी गई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, और चाहे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना यूबीटी, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है। माना जा रहा था कि संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें परिसीमन का बिल पेश किया जा सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि 2/3 का आंकड़ा ही नहीं जुटा पा रही है भाजपा, इसीलिए इस बिल को पेश करने में देरी की जा रही है। डीएमके, जो कि काफी महत्वपूर्ण पार्टी है, हाल ही में राहुल गांधी ने कह दिया, दो टूक इशारों में तमिलनाडु के दौरे पर थे जब राहुल गांधी, और कहा कि अगर तमिलनाडु की किसी पार्टी ने यहां पर परिसीमन बिल का समर्थन किया तो वो यहां पर सीधे तौर पर गद्दारी मानी जाएगी तमिलनाडु के साथ में। इसके बाद क्या था, डीएमके की नींद उड़ गई और डीएमके अंदर खाने खबर है कि पीछे हटती हुई नजर आ रही है, और अगर डीएमके नहीं साथ है तो किसी कीमत पर यह बिल पास हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है, यूसुफ पठान समेत 3 सांसदों ने दोस्तों यहां पर नींद उड़ा करके रख दी है भाजपा की। हाल ही में आपने देखा था कि टीएमसी में बगावत हुई, 20 सांसदों ने पाला बदल लिया, एनसीपीआई में शामिल हो गए और एनडीए को समर्थन दे दिया। लेकिन अब 3 सांसद घर वापसी की तैयारी में है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी दावा किया है कि कई सांसद और यहां पर कई विधायक घर वापसी करना चाहते हैं, ममता बनर्जी के साथ में संपर्क में बने हुए हैं। यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसद एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, विचारधारा नहीं खा रही है मेल। खुद ही कर दिया बड़ा ऐलान, क्योंकि आपको बताते चले एनडीए की 2 मंगल मिलन बैठक हो चुकी हैं जिसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दल और तमाम सांसद पहुंचे, लेकिन दोनों ही बैठकों से यूसुफ पठान समेत तीनों ही सांसद गायब बताए जा रहे, यानी कि बैठक में पहुंचे ही नहीं, जिसकी पुष्टि बीजेपी के कई नेताओं ने भी की है। यानी कि यूसुफ पठान अब एनडीए को झटका देंगे, जिसके बाद जो 20 सांसद थे वो सोच रहे थे कि पाला बदल लेंगे, कुर्सी बच जाएगी, जो दल बदल विरोधी कानून है वो लागू नहीं होगा, तो अब यहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि 3 सांसद कम होगा, 20 में से बचे 17, यानी कि 2/3 से यहां पर जो आंकड़ा है वो दूर हो जाएगा और इनकी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये खबर आई है सामने निकल के। संसद में मुस्लिम आवाज यहां पर टीएमसी की तरफ से और भी बुलंद होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि टीएमसी के ही सांसद हैं यूसुफ पठान, हाल ही में पाला बदलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। संसद की पहले मंगल मिलन बैठक में भी शामिल नहीं हुए जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर से ये तीनों ही सांसद हैं जो कि मुस्लिम सांसद बताए जा रहे हैं, जिनकी विचारधारा एनडीए या बीजेपी से मेल नहीं खा रही है। ये आई है खबर दोस्तों। इस खबर को लेकर के आप लोग अपनी महत्वपूर्ण राय को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो अगली जानकारी आ रही है ये और भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जानकारी। जी हां, खबर को जानते हैं। जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र का है मामला, बनवाने के नियम अब बदल चुके हैं। 2 साल की देरी हुई तो जाना पड़ेगा सीधे कोर्ट, ऐसे नहीं बनेगा। संसद से कानून पारित कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, राज्यसभा में भी पारित विधेयक 2026। तो यहां पर दोस्तों ये ताजा जानकारी आई है, अब नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। संसद से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। 2 साल की देरी हुई तो अब सीधे कोर्ट के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के यहां पर जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बन पाएगा। ये संसद ने नियम पारित किया है दोस्तों। ये जानकारी थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की सीट को लेकर के खबर आ रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। उसके बाद क्या था, कांग्रेस की सीट जिस पर जीत निश्चित थी
वो बीजेपी के खाते में चली गई। कांग्रेस पार्टी ने इसे सीधे तौर पर वोट चोरी के बजाय सीट चोरी करार दिया था। अब मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। मीनाक्षी नटराजन पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, और अब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है राज्यसभा चुनाव। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है, नोटिस जारी कर दिया, कहा कि यह तो पूरी तरह से मनमानी है। मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव याचिका में नामांकन खारिज करने की यहां पर बात बताई हाई कोर्ट को। 21 जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि निर्वाचन अधिकारी ने नियम के विरुद्ध नामांकन यहां पर जो है खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी, तीनों ही निर्वाचित सांसदों और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। अब होगा फाइनल फैसला कि राज्यसभा की जो सीट है जो कांग्रेस के खाते में जानी थी लेकिन चली बीजेपी के खाते में गई, क्योंकि यहां पर मीनाक्षी नटराजन के ऊपर एक बताया जा रहा है, जो कि याचिका में ही कहा गया है कि एक समन जारी हुआ था कर्नाटक की कोर्ट से। मामला कोई बनता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि यह जानकारी छिपाई गई, लेकिन ऐसा कुछ मुकदमा दर्ज ही नहीं था, तो जानकारी कहां से छिपाई जाएगी। ये मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इनका नामांकन खारिज किया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए। बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन अब मामला पहुंच गया है कोर्ट में, और कोर्ट अब इस मामले पर दोस्तों देख सकते हैं कि आगे भी सुनवाई करेगा। सितंबर की तारीख दी गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, खबर आ रही है सामने निकल के। दोस्तों अगली जो खबर है और भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और सीधे तौर पर कहा कि माफी मांगनी ही होगी देश से, छात्रों से। छात्रों को लेकर के राहुल गांधी का बयान आया। लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों को माफ करने वाली यहां पर जो बात है उस पर निशाना साधा है। आपको बताते चले, हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी करके कहा कि हम छात्रों को माफ करते हैं जो उनके साथ में गाली गलौज की गई उस मुद्दे पर। लेकिन छात्रों की मांग थी कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। 20 से ज्यादा छात्रों की जान चली गई नीट पेपर लीक के बाद, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने माफी नहीं मांगी। उसके बाद क्या था, राहुल गांधी हमलावर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप होते कौन है छात्रों को माफ करने वाले, आप होते कौन है देश के भविष्य को माफ करने वाले। उसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने पूछा, उन्होंने छात्रों पर जो है गंभीर पीड़ा झेल रहे हैं, उन्हें किसने यहां पर यह पीड़ा दी, इसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए। छात्रों को माफी नहीं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप कौन होते हैं छात्रों को माफी देने वाले। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी उतरे हैं। क्या पीएम मोदी माफी मांगेंगे राहुल गांधी की इस मांग पर? राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी के द्वारा माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह अभी तक संसद में राम मंदिर चंदा चोरी या फिर नीट पेपर लीक या धरना प्रदर्शन जो हुआ था दिल्ली में सीजेपी का, उस पर कोई भी बयान अभी तक संसद के भीतर नहीं दिया है। ये यहां पर इस समय की दोस्तों प्रमुख बड़ी खबरें आई, मुख्य समाचार थे जो एक एक करके जाने हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, इस खबर को अपने दोस्तों में शेयर जरूर ही कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।